मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। क्रम से एक एक कर्म की बात करते हुए आज हम नाम कर्म को लेकर के थोड़ा विषय सुनेंगे। विगत दिनों जो भी कर्म के ऊपर हम सभी चर्चा सुन रहे हैं तो सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में ये सारा प्रवचन या शिविर उसका लाभ ले रहे हैं। और ऐसे ही प्रातः काल के समय में आचार्य सुनील सागर जी महाराज के संघ की आरिका माता जी, सुदृढ़मती माता जी, उनके माध्यम से भी हम सभी को पंच परावर्तन, पांच भाव, इसको लेकर के बहुत सुंदर विषय का प्रतिपादन सुनने को मिल रहा है। हम आचार्य सुनील सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु करते हैं। पूज्य आरिका माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी करते हैं। सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी भावना से जो नाम कर्म का प्रसंग है वो आपके सामने प्रारंभ किया जा रहा है। नाम कर्म करता क्या है? तो ये शरीर बनाता है, अनेक अनेक प्रकार के नाम रखता है। कौन? नाम कर्म। अब हम मनुष्य पर्याय में हैं तो हमारे नाम तो हमारे पिताजी ने रखा या माँ ने रखा, अथवा किसी और ने हमारा नाम रख दिया, उस नाम से हम पहचाने जाते हैं। लेकिन जब हम देवगति में देवों की बात करते हैं तो उन देवों का नाम किसने रखा? तो वो उस नाम वाली अवस्था में वो उत्पन्न हो जाया करता है और उसका वही नाम प्रसिद्ध होता है। जैसे सौधर्मेंद्र है, कौन बनेगा? जो जीव सौधर्म स्वर्ग के उस विमान में पैदा होगा जहां पर इंद्र पैदा होते हैं, वो बन जाएगा सौधर्मेंद्र। तो ऐसे करके देवों में नाम रखा नहीं जाता। जहां उस जीव का जन्म होता है तो वहां रहने वाले देव अथवा देवांगना का जो नाम होता है वही नाम उस देव अथवा देवांगना का रख दिया जाता है। उसे मालूम पड़ जाता है कि हमारा नाम यह है। अब देखें, जो नाम कर्म है इसका परिवार कैसा है? इसका परिवार बहुत बड़ा है। इसके 93 भेद हो जाते हैं नाम कर्म के। कैसे हो जाते हैं? जैसे कि गति नाम कर्म है,
जब बचपन में बालवोध पढ़ते हैं ना, उस समय पढ़ते हैं अपन गति किसे कहते हैं। तो गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय विशेष को गति कहते हैं। ये गति कितनी होती हैं? गतियाँ 4 होती हैं। नरक गति है, त्रियंच गति है, मनुष्य गति है और देव गति है। हम कहाँ पर हैं? हम वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हैं, अर्थात हमारी मनुष्य गति का उदय चल रहा है। तो क्या बोलेंगे? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली पर्याय विशेष, वो मनुष्य गति है। ऐसे ही 4 गतियों में लगा लीजिएगा। जब हम देखते हैं हम 4 गतियों में रहने वाले जो जीव हैं, इनकी क्या विशेषता है? तो 4 गतियों में जीव अनेक अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है, दुख भोगता है और किसी किसी गति में थोड़ा इंद्रिय सुख भी प्राप्त हो जाता है। तो चाहे वो इंद्रिय सुख हो और चाहे सांसारिक दुख हो, ये दोनों ही हम संसारी जीवों को संतापित करने वाले हैं, संसार में रोकने वाले ही हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? किस गति में जाना चाहते हैं? हम तो पंचम गति की प्राप्ति करना चाहते हैं। पंचम गति कैसे मिलती है? समस्त कर्मों का क्षय होने पर जब यह जीव निर्वाण की प्राप्ति करता है, उस समय कहा जाता है कि इसे पंचम गति की प्राप्ति हुई, अर्थात इसे निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ऐसे करके आचार्य महाराज ने हमें गति को लेकर विषय का प्रतिपादन किया। हम देखते हैं जिस गति में जितने गुण स्थान पाए जाते हैं, तो गति नाम कर्म का उदय वहीं तक पाया जाएगा। नारकी जीव हैं, उनमें 1 से 4 तक गुण स्थान होते हैं। देवगति में जो देव रहते हैं, उनमें भी 1 से लेके 4 तक के गुण स्थान पाए जाते हैं। त्रियंचों में थोड़ा विकास हो गया, तो वहाँ पर पंचम गुण स्थान भी पाया जाता है। हम मनुष्यों की बात करते हैं, तो मनुष्यों में 1 से लेकर 14 तक सभी गुण स्थान पाए जाते हैं। तो फिर विशेषता क्या होगी? जिसकी विशेषता है गति नाम कर्म की विशेषता क्या होगी? विशेषता ये बताई जाती है कि हम जिस पर्याय में रहते हैं, उस पर्याय संबंधी जो सुख दुख हैं, उनका भोग, उनका वेदन हम करते रहते हैं। जैसे आपको बताया था ना नारकी जीव को लेकर के कि नारत जो कहीं भी रत नहीं होता, कहीं भी रुकता नहीं है, हर जगह, हर पल, हर क्षण जो दुखी दुखी और दुखी ही होता रहता है। किसका फल है ये? ये नरक गति के उदय का फल है। ये उस पर्याय में पैदा हुआ जहाँ पर फुल टाइम उसे दुख ही भोगना पड़ता है। ऐसे करके यथासंभव 4 गतियों में सुख और दुख की बात समझ लेना चाहिए। तो हमने आपसे बताया जो नाम कर्म हैं, इसके 93 भेद होते हैं। आपको केवल अभी गति की बात की है ना। इसी प्रकार से हम जाति की बात करते हैं। आप देखते हैं ना, ये एक इंद्रिय जीव है, मतलब पृथ्वी का एक है, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। और इनको हम स्थावर जीव इस नाम से भी कह देते हैं। तो जो ये सारे एक इंद्रिय देखे जाते हैं, तो ये किस कर्म का फल है? तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का फल है।
दो इंद्री जाति नाम कर्म का फल है, तीन इंद्री जाति नाम का फल है, जैसे चार इंद्री जाति है, पंचेंद्री जाति है। तो ये 5 प्रकार की जातियां हम जैनों के यहाँ पर बताई जाती हैं। तो जो ये जातियां बताई जाती हैं, इसी आधार पर इनमें जीव भी रहते हैं, है ना। तो जैसे आप सुनते हैं ना, विकलत्र जीव, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, ये विकलत्र कहलाते हैं। चींटी है, मच्छर है, भंवरा है, लट है, ये सब विकलत्र में आ जाया करते हैं। और जो दूसरा आपको बताया, ये सारे जीव जो होते हैं ना, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, ये विकलत्र कहलाते हैं। ये सब उस जाति की अपेक्षा से यहाँ जन्मे हैं। वैसे ही स्थावरों का बताया हमने, पृथ्वी का एक आदि, वो एक इंद्री जाति कहलाती है। और इसके अलावा हम मनुष्य हैं, हम पंचेंद्री जाति वाले कहलाते हैं। देव हैं, नारकी हैं, ये भी पंचेंद्री जाति वाले कहलाते हैं। और त्रियंचों में गाय है, घोड़ा है, बैल है, गधा है, बंदर है, हाथी है, कुत्ता है, और बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं। ये सब कौन हैं? ये सब त्रियंच जाति वाले कहलाएंगे। तो ऐसे करके चारों ही गतियों में पंचेंद्री जाति वाले जीव हैं, लेकिन त्रियंचों में 4 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 1 इंद्री जीव भी पाए जाते हैं। ऐसे करके ये जाति नामकर्म कहलाता है। ये सब तो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमने अपने आप को अनेक अनेक प्रकार से संसार में जाति वाला मान रखा है। ये सब कर्मोदय सापेक्ष और व्यवहार जो अपना चलता है, उस अपेक्षा से ये विवक्षाएं अपने सामने आया करती हैं। तो गति, जाति, शरीर। शरीर बोले तो 5 प्रकार के जो शरीर देखे जाते हैं, उन शरीरों का बनना किसके माध्यम से होता है? तो शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। तो गति, जाति, शरीर। शरीर कितने बताए? शरीर आपको 5 बताए गए हैं। पहला कौन सा है? औदारिक शरीर। हम सबका शरीर कौन सा है? हम सबका शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। तो बात आएगी, जो हमारा औदारिक शरीर कैसे बना है? बना तो है औदारिक वर्गणाओं से, अथवा बोलेंगे तो आहार वर्गणाओं से बना उससे है। लेकिन उस शरीर के बनने में अंतरंग कारण क्या था? अंतरंग कारण था उस कर्म का उदय। किस कर्म का उदय? जैसे किसी का औदारिक शरीर है, तो हम क्या बोलेंगे? औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से जिसकी प्राप्ति होती है, वह औदारिक शरीर कहलाता है। अर्थात मनुष्य और त्रियंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ऐसे ही वैकृतिक शरीर लगा लीजिएगा, देवनारकियों का होता है। आहारक शरीर के बारे में आपने सुना है ना? वो जो मुनि महाराज जी हैं, उनको कोई जिज्ञासा हुई कि प्रश्न अटक गया, उस प्रश्न का समाधान लेने के लिए इधर मस्तक से एक पुतला निकलता है, उसे हम बोलते हैं आहारक शरीर। क्या बोलते हैं? आहारक शरीर। तो वहीं पर होता है वो। फिर है तेजस शरीर और कार्मण शरीर, इन 2 की चर्चा आती है। तो जो तेजस और कार्मण शरीर है, वो तो हर संसारी जीव के पास हमेशा हमेशा पाया ही जाता है। कौन कौन सा का शरीर? तेजस शरीर और कार्मण शरीर। इस प्रकार से हमने आपको 5 शरीरों को लेकर के बात कही है ना। आपने सुना है ना कि तेजस और कार्मण शरीर तो सभी संसारियों में पाया ही जाता है। अगली चर्चा, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। अंगोपांग क्या है? जो हमारा शरीर है ना, तो हमारे शरीर में अंग भी होते हैं, उपांग भी होते हैं। इसकी रचना कैसे होती है?
नाम कर्म के उदय से रचना इसकी होती है। ये अंगोपांग नाम कर्म है। अंग 8 होते हैं, है ना। जैसे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, हृदय है, पीठ है, मस्तक है और नितंब जो गुप्तांग पीछे, तो ये कहलाते हैं 8 अंग। और इसके अलावा हमारी उंगलियां हैं, नाक है, जिह्वा, ये सब कान, ये सब क्या हैं, ये उपांग कहलाते हैं। इनकी संरचना कैसे होती है? अंगोपांग नाम कर्म के उदय से इनकी संरचना हुआ करती है। फिर एक होता है, हाँ 3 भेद होते हैं इसके अंगोपांग के। जैसे औदारिक शरीर हमारा है, त्रिंचों का औदारिक शरीर है, हम सबके अंगोपांग होंगे। देवनार की हैं, उनके भी अंगोपांग नाम कर्म का उदय होता है। और जो आहारक पुतला निकलता है उसके भी अंगोपांग होते हैं। इसलिए 3 भेद उसके हैं। तेजस और कार्मण शरीर में यह विशेषता नहीं बनती। और जो एक इंद्रिय जीव होता है ना, उसके अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता, ऐसा आगम में हम पढ़ते हैं। फिर आता है निर्माण नाम कर्म। अब ये क्या है? जैसे कान यहां बनने हैं तो यहीं बनेंगे, कान इस आकार के बनते तो ऐसे ही बनेंगे, है ना। ओष्ठ यहां बनेंगे, दांत यहां बनते हैं, आंख यहां बनेगी, बाल ऐसे रहते हैं, उंगलियां ऐसी रहती हैं। तो जो निर्माण नाम कर्म है ना, तो यथा स्थान यथा प्रमाण, जो चीज जहां बननी है और जैसी बननी है वो दोनों काम जो करने वाला है वो निर्माण नाम कर्म कहलाता है। ऐसे ही बंधन नाम कर्म होता है, संघात नाम कर्म होता है, ऐसे संघनन होता है। संघनन किसे बोलते हैं? जो हमारी हड्डियां हैं ना, हड्डियों की जो मजबूती है उसको बोलते हैं संघनन। ये संघनन 6 प्रकार का होता है। एक होता है वज्र वृषभ नाराज संघनन, मतलब ऐसे ऐसे जीव होते हैं जिनकी त्वचा, वृषभ माने त्वचा, नाराज बोलते हैं कील के लिए, और संघनन बोलते हैं हड्डी के लिए। जो वज्र शब्द है ना, ये आदि दीपक है। तो जिन जीवों के त्वचा, कील और हड्डी ये तीनों वज्र की होती हैं, उसका पहला संघनन होता है, उसे बोलते हैं वज्र वृषभ नाराज संघनन। दूसरा हो जाता है संघनन वज्र नाराज संघनन। तो नाराज माने कीलें और संघनन माने हड्डी, जिसकी हड्डी और कीलें वज्र की होती हैं, लेकिन जो वेष्टन, जो त्वचा है वो सामान्य होती है, उसे बोलेंगे वज्र नाराज संघनन। फिर होता है नाराज संघनन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि जिनकी हड्डियां नटबोल्ट की तरह जुड़ी रहती हैं, जैसे नटबोल्ट होता ना, तो वो जुड़ा रहता है पीछे से, तो उसी प्रकार से जिनकी हड्डियां होती हैं उनके संघनन को बोलते हैं नाराज संघनन। फिर आता है अर्धनाराज संघनन, जिसकी हड्डियां अर्ध कीलिक होती हैं। जैसे कोई आप ब्रेंच बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उसमें आपने कीली ठोकी, तो कीली ठोकी तो आर पार होगी क्या? आर पार नहीं होगी, क्योंकि बहुत पोला अंदर तो है, उसी में समा गई वो। तो वैसे ही कील की तरह जो हड्डियां जो अर्ध कीलित होती हैं उसको बोलते हैं अर्धनाराज संघनन। फिर होता है कीलक संघनन। जैसे बंदर होते ना, तो हड्डियां इस प्रकार से उनसे रहती उनकी, वो कहलाता है कीलक संघनन। फिर है असंप्राप्ता श्रीपाटिका संघनन, जिनकी हड्डियां मांस के लोथड़ों से जुड़ी होती है। जैसे हमारी हड्डियां जैसे है ना, ये सब क्या है, ये बीच बीच में मांस रहता है, उससे जुड़ी रहती हैं। ये कई बार देखा होगा ना, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करते हैं, वो प्लेट डाल देते हैं स्टील के अंदर, नट बोल्ट से कस देते हैं उसको हड्डियों के साथ में। तो वो क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया जो हम देखते हैं वैसी हो जाती है। बाकी नेचुरल की बात यहाँ पर आपको बताई गई कि संघनन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऐसे ही होता है
संस्थान। संस्थान बोलते हैं आकृति के लिए, अर्थात हमारा जो शरीर है इसकी आकृति कैसी है, तो वो उसको बोलेंगे संस्थान। संस्थान माने आकृति। तो पहला जो संस्थान होता है वो कौन सा है, वो कहलाएगा समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र मतलब बहुत अच्छा संस्थान है ये। मतलब बोलते हैं ना, जैसे फुर्सत से किसी को बनाया, जिसके अंगोपांग एकदम बढ़िया सुंदर रहते हैं। जितने शलाका पुरुष होते हैं ना, सबका संस्थान पहला ही होता है। और ऐसे ही दूसरा होता है नेग्रोध परिमंडल संस्थान। ऐसा संस्थान कि नाभि के नीचे का शरीर पतला है और नाभि से ऊपर का शरीर मोटा है। जैसे नेग्रोध बोलते हैं बड़ के वृक्ष के लिए। बड़ का वृक्ष कैसा होता है, नीचे पतला होगा और ऊपर फिर उसका झाड़ जो है ना बढ़ता चला जाएगा। ऐसी जो व्यवस्था बनती है उसको यहाँ पर समझना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये नाभि के नीचे के जो मतलब पैर वगैरह हो गया ना पतले हैं, और नाभि के ऊपर का शरीर जो काफी भारी किसी किसी का हो जाता है। फिर एक होता है स्वाति संस्थान। स्वाति बोलते हैं सर्प जहाँ रहते हैं ना, सांप की वामी, वो स्वाति कहलाती है। सर्प की कैसा होता है, ऊपर तो पतला रहता है वो, है ना, जब सांप जहाँ रहता है ना अंदर जाके, वो स्थान बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से जिन जीवों का शरीर नाभि के ऊपर तो पतला हो और नाभि के नीचे मोटा हो जाए, फैट बढ़ जाए, वो कहलाएगा स्वाति संस्थान। एक होता है बामन संस्थान, मतलब ठेनगा, वो बामन संस्थान कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है, तो कहते हैं कि किसी की हाइट कम है, जैसे कि अब उम्र तो बढ़ रही है, हाइट 4 फीट की ही है, 4.5 फीट की ही है, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो बामन संस्थान, इसका मतलब होता है कि किसी किसी के पैर तो छोटे रहते हैं, जो धड़ है ना, धड़ पूरा मनुष्य के समान दिखेगा, चेहरा बड़ा दिखेगा, लेकिन जो पैर है ना, पैर छोटे हैं। तो ऐसी जो अवस्था किसी किसी की होती है उसे बोलते हैं अपन बामन संस्थान। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं, हम पहले के समय में हम देखते थे जब सर्कस देखने जाते थे, सर्कस में बीच बीच में जोकर दिखाए जाते थे। जोकर कैसे होते हैं, वो ऐसे ही दिखते हैं वो। तो वो जो अवस्था बनती है वो बामन संस्थान कहलाता है। किसी की हाइट कम हो उसे आप बामन संस्थान वाला नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा ये। फिर अंतिम होता है हुंडक संस्थान। हुंडक माने बेडोल शरीर, बेडोल शरीर, वो हुंडक संस्थान है। मतलब समझे में नहीं आ रहा जैसे क्या बोलें इसके लिए, देखो समझने की बात है। जैसे कि किसी किसी को पोलियो हो जाता है ना, तो उसका जो पैर तिरछा सा दिखेगा, हाथ उसके टेढ़े से दिखाई पड़ेंगे, तो वो जो किसी किसी का शरीर हमें दिखाई पड़ता है वो कहलाता है हुंडक संस्थान। तो ऐसे करके संस्थान के 6 भेद होते हैं। अब थोड़ा देखें, जो संस्थान है और संघनन है, इन दोनों में क्या अंतर है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते, समझ में नहीं आता उनके कि संस्थान क्या है, संघनन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, संस्थान बोलेंगे ना तो शरीर की आकृति से है, और संघनन बोलेंगे तो जो हड्डियों का बंधन है, जो शरीर की मजबूती है, शरीर के जो जॉइंट्स इत्यादि हैं, उस अपेक्षा से उसे बोलेंगे संघनन। ये दोनों में अंतर होता है। अब देखो, आप सुनते हैं ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें कौन सा संघनन चाहिए, तो पहला होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, वज्र वृषभ नारा संघनन। संघनन तो पहला होना चाहिए। संस्थान कोई भी चलेगा। मतलब क्या,
शरीर की आकृति मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं है, लेकिन कर्मों का क्षय करने के लिए, ध्यान करने के लिए, एकाग्रता बनाने के लिए संघनन तो पहला ही चाहिए। तभी छपक श्रेणी आरोहण कर पाएंगे। पहला संघनन होगा तभी हम क्षायिक संयुक्त की भी प्राप्ति कर पाएंगे। पहले संघनन के बिना हमें क्षायिक संयुक्त की भी प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा आचार्यों ने हम सभी के लिए समझाया है। तो हमने आपको थोड़ा सा ये विषय बताया। याद रखिएगा, जो देवनारकी होते हैं ना, उनमें संस्थान तो है, लेकिन देवनारकियों में संघनन नहीं होता। ये विषय भी ध्यान रखना। विषय बहुत सारे हैं, हम संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सा आपके सामने कह रहे हैं। इसके बाद फिर बात आती है स्पर्श रस गंध वर्ण। जो हमारा शरीर है ना, तो शरीर में स्पर्श है, हाँ है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, ये स्पर्श। ऐसे ही रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। तो ऐसे करके जो ये स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसकी जो हमारे शरीर में एक प्रकार से संरचना होती है। ये जो होता हमारे शरीर में किस कर्म के वजह से होता है? नाम कर्म के वजह से होता है। ये सब चर्चा चल रही है ना, जो ये सब नाम कर्म की चर्चा चल रही है। नाम कर्म के जो भेद प्रभेद हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आनुपूर्वी। एक शब्द आता है अपने यहाँ पर, आनुपूर्वी। आनुपूर्वी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई जीव मरण करके एक गति से दूसरी गति में जाता है, तो वो जिस माध्यम से जाता है उसे बोलते हैं विग्रह गति, या फिर ऋजु गति भी होती है। जब विग्रह गति से जाता है, इसके पास क्या होता है? शरीर होता क्या? आप बताओ ना। जब हम मरण करके अगली पर्याय में जाते हैं, हमारे पास शरीर होता क्या? तो ये औदारिक शरीर हमारे पास में नहीं होता। देवनार की भी आयु पूरी करेंगे, उनके पास वैकृतिक शरीर नहीं होगा। तो फिर शरीर कौन सा होगा? तेजस कार्मण शरीर होता है, वो अलग बात है वो। लेकिन ये औदारिक वैकृतिक शरीर नहीं होते हैं, ये विशेषता है। ये शरीर छूटता है, अगला शरीर मिलेगा। जब शरीर छूट गया तो आत्मा फैल जाती है क्या? आत्मा सिकुड़ जाती है क्या? तो आचार्य कहते हैं एक शरीर पूरा हुआ, अगला शरीर लेने के लिए जा रहा है, तो उसके जो आत्म प्रदेश हैं उनका आकार छोड़े हुए शरीर के समान रहता है। तो कौन मेंटेन करता है? उसको मेंटेन करने के लिए गत्यान पूर्वी का उदय आ जाता है। तो गत्यान पूर्वी क्या कहलाएगी? तो हमें जिस पर्याय में जाना है, हमें जिस पर्याय में जाना है, तो कहा जाएगा। अर्थात यदि हम मनुष्य हैं और आयु पूरी करके देवगति में जा रहे हैं, तो जो आत्म प्रदेश होंगे उनका आकार कैसा होगा? आकार तो होगा छोड़े हुए शरीर अर्थात मनुष्य के समान। और उदय किसका होगा? उदय होगा देवगत्यानुपूर्वी का। तो जिस गति में जाना है उस गत्यानुपूर्वी का उदय होता है। जिस गति में जाना है उस गत्यानुपूर्वी का उदय होता है। और आत्म प्रदेशों का आकार छोड़े हुए शरीर के समान होता है। ये विशेषता बनती है। ये विशेषता किसकी बनी? ये बनी गत्यानुपूर्वी की। तो चारों गत्यानुपूर्वी को यथायोग्य समझ लेना चाहिए। पर ध्यान इतना रखना है कि हम जिस गति में जा रहे हैं उदय उस गत्यानुपूर्वी का होगा, और है तो आत्म प्रदेशों का आकार छोड़े हुए शरीर के समान होगा। इस प्रकार से
हमने आपके सामने क्या बात करी? हमने बात करी गत्यान पूर्वी की। ऐसे ही अगुर लघु नाम कर्म होता है, जिस कर्म के उदय से हमारा शरीर ना तो लोहे के समान भारी होता है, ना रुई के समान हमारा शरीर हल्का हो पाता है। ऐसे उपघात नाम कर्म है, परघात नाम कर्म है, अर्थात हमारे शरीर में ऐसे अंगोपांग हो जाना जिससे अपना ही घात होने लगे, उपघात नाम कर्म कहलाएगा। और उससे हम दूसरे का घात करें, वह परघात नाम कर्म कहलाएगा। ऐसे उद्योत नाम कर्म होता है। जैसे जुगनू है ना, जुगनू है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा में जो किरणें जो तैयार होती हैं उसके पीछे उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। अर्थात चंद्रमा में 12,000 चंद्रकांत मणियां होती हैं। कितनी? 12,000। और उन मणियों में वो प्रकाश देने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि उसमें बादर पृथ्वी कायिक जीवों का उदय होता है और उनमें उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। इस कारण से उद्योत कहलाएगा, मतलब जो शीतल प्रकाश को देने वाला है वो उज्जवल कहलाएगा, वो कहलाएगा उद्योत, है ना। फिर आतप, ये जो आतप नाम कर्म है इसका उदय मात्र जो बादर पृथ्वी का एक जीव हैं उनमें पाया जाता है। तो कौन से जीव में पाया जाएगा? स्थान बताइए। स्थान है सूर्य, अर्थात जो सूर्य है उसमें सूर्यकांत मणियां होती हैं। कितनी होती हैं? 12,000 मणियां होती हैं जो सूर्य के नीचे उसमें लगी हुई हैं। उसका प्रकाश हमारे पास तक आता है, अथवा जो उष्ण प्रकाश प्रदान करता है वह आतप नाम कर्म का उदय कहलाएगा। फिर उच्छ्वास, जो हम श्वास लेते हैं। फिर बेहायो गति, ये 2 तरह की होती है, एक प्रशस्त एक अप्रशस्त। जैसे उदाहरण के लिए कोई अच्छी चाल चल रहा है तो बोलेंगे इसके प्रशस्त बेहायो गति नाम कर्म का उदय है। और किसी किसी की चाल कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बोला था ना हमने, किसी को पोलियो जैसे हो गया तो कई बार क्या होता है उसकी चाल में हड़बड़ाहट रहती है। कई बार किसी के पैर छोटे बड़े होते हैं, उस कारण से प्रॉब्लम उसको होती है, तो कहलाएगा बेहायो गति नाम कर्म। फिर ऐसे ही प्रत्येक शरीर सरल है, मतलब जिस शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है वो कहलाएगा प्रत्येक शरीर, है ना। और इसका भी उल्टा हो जाता है, हो जाएगा साधारण शरीर, जो अपने में अनंत जीवों को और भी स्थान देता है, वो हो जाएगा साधारण शरीर। फिर त्रस, 2 इंद्रियादि जीव त्रस कहलाते हैं। फिर सुभग, जिस कर्म के उदय से हमारा बहुत सौभाग्य होता है वो सुभग नाम कर्म है। त्रस का क्या बताया? 2 इंद्रियादि जीव सब ले लेना, सब त्रस कहलाते हैं। केवल मात्र जो एक इंद्रिय जीव हैं वे ही स्थावर कहलाते हैं, बाकी सारे जीव त्रस कहलाएंगे। सुभग हो गया। फिर सुस्वर, जैसे कि लता मंगेशकर है, किशोर कुमार थे, और ही प्रकार से कोई अच्छे जो बढ़िया गाने वाले होते हैं उनके सुभग नाम कर्म का उदय होता है। और सुभग का उल्टा क्या हो जाएगा? दुर्भग। और सुस्वर हो जाएगा ऐसे ही। सुस्वर अच्छा बोलने वाले सुस्वर, और जिसकी आवाज जैसे गधे बोलते हैं ना वैसे निकले वो कहलाएगा दुहस्वर नाम कर्म का उदय। फिर शुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जो हमारे शरीर अंगोपांग इत्यादि हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। तो शुभ नाम कर्म जो है शरीर को लेकर के चलता है, इसका उल्टा होता है अशुभ नाम कर्म। इसका मतलब क्या? जिस कर्म के उदय से जो हमारे शरीर के अंगोपांग हैं, है ना, शरीर की जो बनावट है वो थोड़ा सी अशुभ सी रहे तो अशुभ नाम कर्म समझिए उनको, है ना। फिर सूक्ष्म, तो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जीव सूक्ष्म होते हैं।
और बादर नाम कर्म के उदय से जीव बादर होते हैं। एक होती है पर्याप्ति। पर्याप्ति कितनी होती है? पर्याप्तियां 6 होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। तो जिसके पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं वो पर्याप्त कहलाता है। और कोई आयु पूरी करके अगली पर्याय में गया है ना, तो जो शुभ नाम कर्म है उसका कैसा होगा? अगर देवगति में गया, शुभ नाम कर्म अच्छा है, अंगोपांग बहुत अच्छे मिलेंगे। अशुभ नाम कर्म है, अंगोपांग अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे हो जाएगा शुभ। फिर सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या हो जाएगा? शरीर कैसा मिला? सूक्ष्म मिला। ऐसा शरीर मिला जो दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। हाँ, वो मरेगा अपनी मर्जी से, मरना चाहे तो। बिजली करंट से नहीं, करंट से भी नहीं मरेगा वो तो। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी परेशानी पैदा कर दे तो मरण हो सकता है। ऐसे सूक्ष्म नामकर्म मरता नहीं। बादर नामकर्म वाले जो होते हैं, इन जीव का जीवघात ऐसा संभव होता रहता है। तो सूक्ष्म नामकर्म, बादर नामकर्म, ऐसे पर्याप्ति और अपर्याप्ति। पर्याप्ति कितनी? 6 पर्याप्तियां होती हैं। अपर्याप्तक नहीं है तो नहीं है, पर्याप्तियां ग्रहण नहीं करी तो वो जीव अपर्याप्तक कहलाता है। और ग्रहण करके पूर्ण कर ली, उस जीव को हम पर्याप्तक कहते हैं। इसके साथ साथ में एक नामकर्म का भेद और होता है। आप लोग सोचते हैं कई बार ना, देखो वो तीर्थंकर बन गए, वो जीव बन गया, वो जीव बनेगा, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। तो तीर्थंकर क्या है? ये तीर्थंकर भी नाम कर्म का एक भेद है। अर्थात इस कर्म के उदय से कोई जीव तीर्थंकर बनते हैं। किस कर्म के उदय से? तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से कोई जीव उस पद को प्राप्त होता है। उस पद को प्राप्त करने के लिए उस जीव को क्या मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा उसका विचार करते हैं। अब देखो, जिनके पास में सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन में भी जो दर्शन विशुद्धि भावना से सहित होते हैं और लोक कल्याण की भावना से सहित होते हैं, इसके साथ साथ में और जो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के लिए 16 कारणा भावना बताई जाती हैं, उन भावनाओं में कोई भावना होती है, ऐसे जीव इस तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके नियम से तीर्थंकर बनते हैं। आप देखिएगा, इस कर्म को कौन बांधेगा? तो सम्यक दृष्टि ही बांध सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि कर सकता है। जैसे श्रेणिक राजा हैं, उन्होंने किया ना तीर्थंकर नाम कर्म का बंध, और अगले भाव में अभी नरक गए, फिर वहां से आएंगे, बनेंगे नियम से तीर्थंकर। ऐसे करके अगर आपको तीर्थंकर नाम कर्म के बारे में विशेषता देखनी है तो कहा जाएगा 4थे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक इस कर्म का बंद ये जीव करता है। कौन करता है? प्रारंभक तो मनुष्य पर्याय का जीव ही कर सकता है, और कोई गति का जीव नहीं कर सकता। ये उसकी अपनी विशेषता है। लेकिन प्रारंभ की अपेक्षा बोला हमने, बाकी वैसे देवगति के देव बांधते हैं, नारकी जीव भी बांधते हैं। तो विशेषता क्या बनी? विशेषता ये बनी कि प्रारंभ तो मनुष्य ही करेगा और पूर्णता भी मनुष्य में ही होगी, क्योंकि जिस भाव में बांधा उसी भाव से मोक्ष गए, तो प्रारंभ भी किया और पूर्ण भी कर दिया। और कदाचित वो जीव आयु पूरी करके देवगति में गए तो वैमानिक देवों में जाएगा, नरक गति में गए तो पहले 3 नरकों में कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, और उत्पन्न होके वहां से आकर नियम से तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। अर्थात तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने वाला जीव
उसी पर्याय से अथवा तीसरे भाव में नियम से निर्वाण की प्राप्ति करते ही करते हैं। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ सकता है कि 4 गतियों में वह कौन सी गति है जहाँ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता? वो गति कौन सी है? वो कहलाएगी त्रियंच गति। हाँ, त्रियंच लोग जो हैं उनमें ये पावर नहीं है, ना उनके प्रारंभ की बात है, ना मध्य की बात, ना अंत की बात। वो लोग तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके परिणाम वैसे नहीं बन पाते हैं। इस कारण से ये समझना चाहिए। इस प्रकार से हमने संक्षेप में आपके सामने बात करी। देखो कि जो नाम कर्म के भेद हैं वो कैसे कैसे हैं। और भी भेद बनते हैं, जैसे यशय कीर्ति नाम कर्म है ना। जैसे कि जिस कर्म की वजह से हमारा यश होता है वह यशय कीर्ति नाम कर्म कहलाता है। हम अच्छे काम करें तो यश होता है। कई बार ऐसा होता है हम अच्छे काम नहीं भी करते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारा पुण्य है, बुरे काम भी कर रहे हैं तो भी हमारा नाम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है अच्छा काम किया उसके बावजूद भी लोग हमें अच्छा नहीं बोलते हैं। क्या समझना चाहिए? हमारे कोई पूर्व कर्म का उदय चल रहा है। कैसा उदय? हो सकता है हमारे अभी अयश कीर्ति का उदय चल रहा हो कि अच्छा काम करते हुए भी हमें उसका अच्छा फल नहीं मिलता, नहीं दिखता। तो ये सब नाम कर्म का परिवार है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक कांति सी दिखाई पड़ती है, या फिर हमारा शरीर ऐसा है हमारे शरीर में कांति दिखाई नहीं पड़ रही ऐसी, तो ये भी क्या है? ये आदे नाम कर्म कहलाता है। तो आदे नाम कर्म से कांति भी रहती है। इसके साथ साथ में आदे नाम कर्म को उदय में आता है कि जिसके कारण से लोग हमसे प्रीति करते हैं, मतलब हमसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, है ना, बैठना चाहें पास में। ये ऐसी जो स्थिति बनती है ना, वो बनती है आदे नाम कर्म के उदय से। मतलब शरीर में एक प्रकार का तेज रहता है। बोलते हैं ना आप कि किसी का जो ऑरा है वो बड़ा पावरफुल होता है। तो ऐसे लोगों से लोग मिलना भी चाहते हैं। जैसे आचार्य श्री हैं, कौन नहीं चाहता उनके दर्शन करना, उनके पास बैठना। उनके वैसे आदे नाम कर्म का उदय है ना। और जीवों के पास अनादे नाम कर्म का उदय है कि बैठा बैठा भी भागने लगता, हमें नहीं बैठने इनके पास में। ये जो स्थिति है आदे अनादि भी नाम कर्म का भेद है। आप सोचो नाम कर्म का परिवार कितना बड़ा है। शरीर तो बनाता ही बनाता है ना। इसके साथ साथ में शरीर में शक्ति की बात करते हैं, संघनन की बात करते हैं, स्पर्श रस गंधवन की बात करते हैं, अंगोपांग अच्छे खराब की बात करते हैं, है ना। और त्रस है कि स्थावर है, बादर है कि सूक्ष्म है इत्यादि। ये सब नाम कर्म के उदय से होने वाली विशेषताएं हैं। अच्छा, तो हम किसी को सुंदर देखते संसार में, कोई हमें सुंदर नहीं लगता है। और इसके अलावा देव बहुत सुंदर होते हैं, नार की बड़े कुरूप होते हैं। ये जो सारे भेद बनेंगे, इनकी विशेषता क्या होगी? इनकी विशेषता बोलते हैं जो नाम कर्म है ना, वो 2 तरह का है। एक हो जाएगा शुभ नाम कर्म और दूसरा हो जाएगा अशुभ नाम कर्म। तो जो शुभ नाम कर्म है, तो उसकी अपेक्षा बात बोलेंगे तो कहा जाएगा उसकी अपेक्षा से, जैसे मनुष्य गति है, त्रिंज गति है, नहीं गति में 2 आएंगी, मनुष्य गति है और देव गति है। ये 2 गतियां शुभ होती हैं। त्रियंच और नरक गति ये अशुभ होती है। अब जाति की बात करेंगे, 1 2 3 4 इंद्रिय जाति ये अशुभ होती हैं, है ना। पंचेंद्रिय जाति ये शुभ होती है। ऐसे करके यथायोग जो नाम कर्म के भेद हैं उनमें लेकर के हम समझ पाते हैं। क्या समझ पाते हैं? हम समझते हैं कि ये शुभ नाम कर्म है या अशुभ नाम कर्म है। जैसे बादर नाम कर्म है, ये शुभ है। सूक्ष्म नाम कर्म अशुभ है। त्रस नाम कर्म शुभ है। स्थावन नाम कर्म अशुभ है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें अंतर कर सकते हैं। किसमें? शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म में
ऐसा भेद किया जा सकता है। अब बात आएगी कि शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है, इसे लेकर के थोड़ा आपके सामने बात रखते हैं। तो जो अशुभ नाम कर्म हैं उनकी बात करेंगे पहले। तो मन वचन काय की वक्रता, वक्रता मीन्स कुटिलता। अरे जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर से यदि हमारी प्रवृत्ति वक्र रहेगी अर्थात कुटिल रहेगी तो क्या होगा, आगे हमें शरीर अच्छा नहीं मिलेगा। तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है मन वचन काय की कुटिलता से। ऐसे ही झगड़ालू स्वभाव, किसी किसी का नेचर कैसा होता है, झगड़ा करने का, बात बात में झगड़ा करना, चिल्लाना, चीखना, उससे भी अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। ऐसे ही मिथ्यारूप प्रवृत्ति करना, ऐसे ही झूठे दस्तावेज तैयार करना, झूठी गवाही देना, दूसरों की चुगली करना, अपना चित्त अशांत रहना। बहुत से लोग होते हैं कि सारे दिन भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, काम ही नहीं, मरने की फुर्सत नहीं, काम धेला का नहीं और फुर्सत मरने की नहीं। तो ये जो क्या है, प्रवृत्ति क्या है, ये सब अशुभ नाम कर्म है। ये ऐसे किसी को जहर दे के मार देना, ऐसे ही चूने, जो चूना है, ईंटा है, इसका भट्टा बड़े बड़े लगाते हैं जो लोग, ये अशुभ नाम कर्म का बंध करते हैं। ऐसे बगीचा उजाड़ना, जंगल में आग लगा देना, और ऐसे ही पाप कर्मों से आजीविका चलाना, मतलब क्या, मांस बेचते हैं और ऐसे मतलब बहुत ऐसे व्यापार करते हैं जो बहुत निम्न कोटि के माने जाते हैं, वो सब काम जैन लोग नहीं करते। और ऐसे ही किसी के सौभाग्य का नाश कर देना। सौभाग्य मीन्स किसी का अच्छा काम हो रहा है ना, कहीं किसी की शादी हो रही है, बहुत अच्छा सौभाग्य है, कहीं कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई मकान बनवा रहा है, अच्छे काम कर रहा है संसार के, आपने क्या किया, आकर के उस काम में अड़ंगा लगा दिया। जो अड़ंगा लगाने वाला आएगा उसे भी उस संबंधी दोष लगेगा। ये हो जाता है अशुभ नाम कर्म। अब देखो इससे उल्टा शुभ नाम कर्म। तो यदि हम आगे शुभ नाम कर्म वाले बनना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा, तो कहते हैं संसार से भयभीत रहना चाहिए, है ना, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, और योगों में सरलता होना, मतलब मन वचन काय जो अपना योग है, योगों में सरल रहना। और ऐसे ही 16 कारण भावनाएं भाना, इन सब से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। और इसके साथ साथ में जो आपको अशुभ नाम कर्म बंध के कारण बताए हैं, उनसे विपरीत प्रवृत्ति करना, उनसे विपरीत रहना, इससे भी शुभ नाम कर्म का बंध होता है। अब देखो, अब बात आएगी कि जो नाम कर्म है, इस कर्म का बंध कहाँ से कहाँ तक होता है, उदय कहाँ से कहाँ तक चलता है। एक एक कर्म को लेके आचार्यों ने चर्चा की है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे हम। नाम कर्म के 93 भेद होते हैं। इसमें सबसे अधिक गुण स्थानों तक बंधने वाली जो प्रकृति है वो कहलाती है यशः कीर्ति नाम कर्म। इसका बंध पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक होता है। हाँ, किसका बंध, जो ये आपके यशः कीर्ति नाम कर्म है, 10वें गुण स्थान तक बनती है। 10वें गुण स्थान के अंत में इसका बंध रुकता है, फिर जीव 11वें 12वें में गया। इसी प्रकार से हम थोड़ी और बात करें, जैसे हमने आपके सामने बात करी संघनन की। संघनन क्षय होते हैं ना, इनका बंध कहाँ तक होता है, तो जो पहला संघनन है ना, इसका बंध पहले से 4थे गुण स्थान तक होता है। बीच के जो 4 संघनन हैं, उनका बंध पहले दूसरे गुण स्थान में होता है। और जो अंतिम संघनन है ना, असंप्राप्ता श्रीपाटिका संघनन,
इसका बंध मात्र पहले गुण स्थान में, इसके आगे नहीं है। तो ऐसे करके हमने आपको एक उदाहरण के रूप में बताया है कि संघनन का बंध कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे जैसे अपना 5 शरीर है, तो औदारिक शरीर है, इसका बंध पहले से चौथे गुण स्थान तक है। वैकिरक शरीर, इसका बंध पहले गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक है। आहारक शरीर, इसका बंध 7वें 8वें गुण स्थान में ही होता है। जो पुतला निकलता है ना, वो भी कर्म बनता है उसका, कहाँ पर बंधेगा? 7वें 8वें गुण स्थान में। उदय कहाँ होता है? 6ठे गुण स्थान में। पुतला निकलता है ना, प्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत के ही निकलता है ऐसे। और ऐसे ही तेजस कार्मण शरीर है, इनका बंध भी 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। जब हम थोड़ा और बात करें इन्हीं में से, और क्या विशेषता आएगी? जैसे कि अपना त्रस नाम कर्म है, इसका बंध पहले से 8वें गुण स्थान तक होता है। जैसे गति है, नरक गति, तो नरक गति का बंध पहले गुण स्थान तक है। तिरंज गति का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में। मनुष्य गति का बंध पहले से चौथे तक, और देव गति का बंध पहले गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक है। ऐसे आप पढ़ेंगे ना, जब स्वाध्याय और विशेष करेंगे तो मालूम पड़ेगा हर एक कर्म को लेकर के आचार्य महाराज ने बंध की चर्चा करी है कि नाम कर्म के 93 भेदों में इस कर्म का बंध गुण स्थानों में यहाँ से यहाँ तक होता है। अब जैसे अयश कीर्ति है, अयश कीर्ति नाम कर्म का बंध पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक होता है, और अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय पहले से चौथे गुण स्थान तक होता है। अर्थात यदि आप व्रती हैं, पंचम गुण स्थान व्रती हैं, कोई मुनि महाराज जी हैं, तो इनके कभी भी अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं आता, अर्थात कहीं व्रती का अपवाद नहीं होता। अगर कभी अपवाद होता भी है व्रती का, तो उसे उसकी अनुभूति नहीं रहती है ना, कि हमारा अयस चल रहा है या हमारे बारे में कुछ कह रहा है, ऐसा कोई भाव उसके अंदर में उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि वो पंचम गुण स्थान व्रती है इस कारण से। इसी प्रकार से हम और कर्मों की बात करें, किस कर्म का उदय कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे कि देवगति है, नरक गति है, इसका उदय पहले से चौथे गुण स्थान तक है। त्रिंज गति, इसका उदय पहले से 5वें गुण स्थान तक होता है। मनुष्य गति, इसका उदय पहले से 14वें गुण स्थान तक है, कोई परेशानी नहीं है, और 14वें गुण स्थान के अंत में उस कर्म का क्षय हो जाता है। तो ये हमने उदय की बात करी। उदय को लेकर के आप किसी भी कर्म की चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि त्रस नाम कर्म है, स्थावर नाम कर्म है, इसका उदय कहाँ से कहाँ तक होता है? जो त्रस नाम कर्म है, इसका उदय पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक होता है। किसका? त्रस नाम कर्म का उदय। अर्थात जो अरहंत परमेष्टि होते हैं ना, अरहंत परमेष्टि भी त्रस कहलाते हैं। और स्थावर नाम कर्म का उदय पहले गुण स्थान में ही होता है, इसके आगे नहीं होता है। ऐसे करके उदय की अपेक्षा से और भी विवक्षाएं यथासंभव लगा लीजिएगा। हम बात करते हैं सत्ता की। जो नाम कर्म है ना, तो नाम कर्म के जो 93 भेद होते हैं, उनको हम 2 भागों में बांट देते हैं, 13 कर्म और 80 कर्म। तो जो 13 कर्म हैं, इनका क्षय होता है छपक श्रेणी में। जब कोई मुनिराज जी छपक श्रेणी आरोहण करते हैं, तो 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में नाम कर्म की 13 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। दर्शनावर्णी की 3 और होती हैं, लेकिन नाम का प्रसंग चल रहा है, तो 13 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। कौन कौन सी? याद रखिएगा। नरक गति, नरक गत्यान पूर्वी, त्रिंज गति, त्रिंज गत्यान पूर्वी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जाति नाम कर्म, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आतप और उद्योत। मतलब क्या? 2 गति, 2 गत्यान पूर्वी, 4 जाति और 5 और सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आतप और उद्योत। आप देखेंगे 4 दूनी 8, 8 5 13,
ये नाम कर्म की 13 प्रकृतियां हैं, छपक श्रेणी वाला इनका 6 कर देता है। अब बची 80 और, है ना, 80 और बची, उनका 6 कहाँ होता है? 14वें गुण स्थान में होता है। और उनका 6 हुआ, उसी के साथ साथ में मनुष्य आयु का 6 हुआ, उसी के साथ साथ में उच्च गोत्र का 6 हुआ, उसी के साथ साथ में जो उनकी सत्ता में बैठी हुई है ना, क्या? आयु कर्म, उसका 6 हुआ। इन सब का 6 होने पर यह जीव फिर निर्वाण की प्राप्ति कर लिया करते हैं। इस प्रकार से हमने आपके सामने आज नाम कर्म को लेकर के विषय का प्रतिपादन किया। अगली क्लास के माध्यम से हम गोत्र कर्म को लेकर के और अंतराय कर्म को लेकर के विषय का प्रतिपादन करेंगे। इस प्रकार से आज की जो कक्षा है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति के लिए हम तैयार रहें। जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, ये ही पैनी छैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी, जो जिन वाणी नित अभ्यासे, जो जिन वाणी नित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी, जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी। पढ़ो लिखो ध्याओ जिन वाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिन वाणी, यदि सुख शांति लेनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी, जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों ढोक, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार ड़मोकार मंत्र का स्मरण। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर
विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र।